हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल नॉलेज पे। प्यारे साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारा बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर समय को ध्यान में रखा जाए तो अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से देखा जाए। तो अब समय ऐसा हम आ चुका है कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं या जो भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम एक बार बहुत अच्छे से देख लें। तो चलिए, अभी तक आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्न किए हैं। तो ये जो प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं, यहाँ देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके अध्याय से हैं। ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है या आने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्यारे साथियों, देखिए, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे अपने पढ़ाई पर, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि आपके सफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर मेहनत करते हैं, ईमानदारी से क्लास पूरा देखते हैं या किताब ही पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप वीडियो देखिए, तो आप ही अच्छे से नंबर ला सकते हैं और अच्छे से सफल हो सकते हैं। ये वीडियो क्या है? एक माध्यम है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को या उन सारे प्रश्नों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं होती हैं। तो प्यारे भाई एवं बहनों, आप लोग पढ़ाई के प्रति अपने अंदर एक चेतना लाइए, एक जुनून लाइए और उस जुनून से मेहनत करिए। क्योंकि अब समय उतना नहीं है कि आप टाइम इधर उधर व्यतीत करिए। चलिए क्लास आज का शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक कौन थे या कौन था? पहले से ट्रिक करके रखा गया है ताकि बहुत ज़्यादा समय ना लगे। तो सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरी, लुई ला, रॉबर्ट वन। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना गया? रॉबर्ट वन को। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, बिस्मार्क ने। तो मार्क्स ने संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों, आप लोग को जो भी हम प्रश्न लेकर के आते हैं बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे। 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो ये फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रास्टकी, करेंस्की। तो ट्रास्टकी ने लाल सेना का गठन किया था। देखिए, इसमें कुछ इतिहास के भी प्रश्न हैं, कुछ आपके नागरिक शास्त्र भी मिलेंगे, क्योंकि अब ओवरऑल लगभग प्रश्न हम करा चुके हैं। जो भी बहुविकल्पी प्रश्न बनने लायक हैं, जितना आपको वीडियो में हमने प्रोवाइड किया है, अब उससे बाहर कुछ ना पूछने वाला है, ना कुछ उससे अलग आ सकता है। आप लोग एक बार पेपर जब हो जाएगा तो वीडियो को फिर देखिएगा और मिलाइएगा, फिर हमारे कमेंट्स के माध्यम से हमसे कहिएगा कि भाई आप ये छोड़ दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो देखिए, जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वहां जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
राष्ट्रपति, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, पटना। तो वित्तीय मतलब होता आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा जो लोगों को मजबूत करता हो, रोजगार देता हो, अत्यधिक लोग अपने रोजगार के सिलसिले से जहां आते हो जाते हो तो मुंबई ही है। मुंबई में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को है पूरे भारत में, और ये भारत का सबसे बड़ा महानगर भी है मुंबई। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप विकल्प हमेशा चारों पहले पढ़ लेंगे तब आंसर देंगे, बेशक वह आंसर आपको दिख रहा हो, आ रहा हो, क्योंकि चारों विकल्प पढ़ना बहुत जरूरी। इसलिए कभी कभी हम विकल्प न देख करके, पूरा उसे न पढ़ करके, कभी कभी गलत करके भी हम चले आते हैं। तो इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ करके ट्रिक करिए। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए धर्म पर। सांप्रदायिक समझते हैं क्या होता है। सांप्रदायिक वह होता है जो धर्म को लेकर के हम चर्चा करें और धर्म को हमेशा आगे रखें, तो वह सांप्रदायिक बातें हो गई। अगर हम धर्म पे राजनीति कर रहे हैं तो वह सांप्रदायिक राजनीति हो गई। या धर्म को लेकर के हम अपने समाज में कोई विषय वस्तु आगे लाते हैं तो वह सांप्रदायिक हो जाता है, यानी धर्म को आगे रख करके बात को रखना। भारत में समाज सुधार आंदोलन के बाद किसका योगदान है। अब देखिए भारत में समाज सुधार, समाज क्या हमारा इसके पहले बुरा था? हाँ, कैसा समाज था? पहले बाल विवाह था, सती प्रथा था, अशिक्षा था, लोगों के बीच जात पात का छुआछूत था, तमाम तरह के भेदभाव थे। तो उस समाज को सुधारने के लिए भारत में तमाम बड़े बड़े समाज सुधारक, राजनेता और शिक्षित वर्ग आगे आए और यह आंदोलन प्रारंभ किए, जिसमें ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारती मित्र। भारती मित्र का मतलब होता है समस्त वे लोग जो समाज सुधार में अपना योगदान दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। कौन सा आंदोलनकारी लैंगिक समानता पर बल देता है? धार्मिक उपदेश, सामाजिक आंदोलनकारी, नारीवादी आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन। समझिए कौन सा आंदोलनकारी लैंगिक समानता पर बल देता है? तो नारीवादी आंदोलन। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है जात, राज्य, मानवता, धर्म, यानी समाज को बांटने का आधार नहीं है। जात पर भी बढ़ सकता है, धर्म पर भी बढ़ सकता है, लेकिन मानवता पर नहीं बढ़ सकता। तो मानवता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1970 में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1975। तो ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में कुछ पंक्तियां मिलेंगी जहां लिखी होंगी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का, तो ये शब्द आपको मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मार्च 2000, 9 मार्च 2000, 15 मार्च 2000, 15 मार्च 2001। तो 15 मार्च 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। जितने लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो कमेंट्स में लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था और उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन,
जॉर्ज वाशिंगटन, लुई 16वां। तो ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति के खिलाफ क्या किया था? आवाज उठाया था, आंदोलन किया था। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो भारत में क्या है? जन्म पर आधारित विभेद है। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश। भारत का देखिए, जब भारत गुलाम था उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद ही जब राज्यों को बांटा जा रहा था तो सबसे पहले भाषा के आधार पे यही राज्य अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आंध्र प्रदेश का भाषा क्या है। सिंगली किस देश की राजभाषा घोषित की गई है? म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस। तो मलेशिया सिंगली राजभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि बालिका दिवस और किसान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? 20, 25, 30, 35। तो 25 देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक। प्यारे साथियों, ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, ये क्लास कैसा रहा, आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। भारतीय संविधान की शक्तियां किसके अनुसार अंकित की गई हैं? राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, संघीय संसद। तो जो भारतीय संविधान की शक्तियां हैं वह संघीय संसद के अनुसार अंकित की गई हैं। वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? एकात्मक, शासनीय, राजतंत्रात्मक, संघात्मक। तो वर्तमान बेल्जियम में संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम, अमेरिका। तो श्रीलंका देश ऐसा है जहां की सरकार कैसी है? एकात्मक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उपरोक्त विषय सूची में कौन सा राज्य सूची शामिल नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था, कृषि, शिक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा विषय सूची में विषय सूची राज्य के विषय सूची में शामिल नहीं है, यह संघ सूची में शामिल किया जाता है। समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? समरूप, विचित्र, इंसानियत, नम्र। तो समरूप, सम मतलब होता है समान, रूप मतलब दिखने वाले या दिखने वाला। तो जो समान रूप से दिखते हैं उन्हें हम समान प्रकार के लोग कहते हैं। कभी कभी आपका उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा होता है, बस एक बार ध्यान से उसको पढ़िए। मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? नागरिक अधिकार आंदोलन, चर्च शक्ति आंदोलन, अमेरिकी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो नागरिक अधिकार आंदोलन। समरूप समाज किस देश में पाया जाता है? यानी एक रूप समाज जहां एक जैसे हों। भारत में कभी हो ही नहीं सकता। स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड। तो स्वीडन में समरूप समाज
पाया जाता है, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जात और अलग अलग राजनीतिक लोग निवास करते हैं, इसलिए भारत में कभी एक समानता हो ही नहीं सकता। फिर भी एक समान ही है, अनेकता को रखते हुए भी एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? 1953 से 1958, 1954 से 1968, 1960 से 1978, 1946 से 1968। तो आंसर नंबर बी 1954 से 1968। नस्लवाद का निकृष्टतम रूप निम्न में से कौन सा है? जाति भेद, धार्मिक भेदभाव, रंग भेद, क्षेत्रीय भेद। तो रंग भेद हो जाएगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संविधान के द्वारा। तो संविधान के ही द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है और ये अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हमारा संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, अर्थात सभी धर्मों को एक समान मानता, किसी भी धर्म को एक विशेष तौर पे नहीं मानता है। संविधान की नज़र में सारे धर्म क्या है? एक समान है, उसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? पुरुष प्रधान, नारी प्रधान, पुरुष तथा स्त्री के प्रधानता, उच्चायनी, अर्थात पुरुष तथा स्त्री दोनों लोगों की भारत में क्या होती है? प्रधानता होती है। कहीं मुखिया नारी होती है यानी स्त्री होती है, कहीं पुरुष होते हैं। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? जैविक, सामाजिक प्रशिक्षण, दोनों पर, कोई नहीं। लैंगिक विभाजन, ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन था। सामाजिक प्रशिक्षण, यहाँ ये दोनों भी हो सकता है। भारत एक देश है धर्मनिरपेक्ष, भक्त, अंध धर्मनिरपेक्ष, कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष, भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, वो सभी धर्मों को क्या करता है? एक समान मानता है। तो प्यारे साथियों, आज का ये प्रश्न कैसा रहा? आप लोग कमेंट्स जरूर करिए, क्लास को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलिए, क्योंकि देखिए आप लोग का ही सपोर्ट है कि हम 0 से शुरू हुए थे, आज लगभग हमारे 500 सब्सक्राइबर हुए। ये चैनल भी नया है और हमारा मेहनत भी अभी नया है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करिए, परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए, तभी हमारा मेहनत क्या होगा? सफल होगा। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे से देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वह साइंस का अब लेकर के आने वाले हैं, तो आप लोग यस या नो करेंगे और ये हमें जरूर बताएंगे कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुआ है वह पेपर कैसा हुआ। धन्यवाद।